नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना से दिल्ली के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पटना में पिंक बस अब रात 10 बजे तक, बढ़ेगी सुरक्षा और सुविधा। पटना में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। जुलाई के अंत तक 50 लाख रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना से दिल्ली के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार ने पाटलिपुत्र स्टेशन निरीक्षण के दौरान बताया कि पटना से दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसका ट्रायल पूरा हो चुका है और रैक भी तैयार है। पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 283 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु ढांचा बना रहा है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की और समय सीमा में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सतीश कुमार ने नमो भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर भी सकारात्मक फीडबैक की जानकारी दी। पटना में पिंक बस अब रात 10 बजे तक, बढ़ेगी सुरक्षा और सुविधा। पटना में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक बस अब रात 10 बजे तक चलेगी। बसों की संख्या 8 से बढ़ाकर 43 की जाएगी और ताकि हर इलाके में बेहतर सेवा मिल सके। बसों की सफाई के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। 12 साल तक के लड़कों को भी बस में साथ बैठने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के सभी पिंक बसों में 181 टोल फ्री नंबर या पोस्टर और ऑडियो सूचना भी लगाई जाएगी, जिससे महिला यात्री घरेलू हिंसा और अन्य समस्याओं की मदद ले सके। पटना में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। 245 नाविकों के साथ अनुबंध किया गया है और एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। 119 ऊंचे स्थानों पर राहत शिविर खोलने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन लगातार नदियों और बांधों की निगरानी कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां उपलब्ध कराई गई है और आवश्यक बचाव सामग्री जुटाई गई। गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे सतर्कता बढ़ा दी गई है। जुलाई के अंत तक 50 लाख रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन। पटना समेत बिहार सरकार ने 4.17 करोड़ जमीन संबंधित दस्तावेजों को 3 चरणों में डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा है। जुलाई के अंत तक 50 लाख दस्तावेज ऑनलाइन हो जाएंगे। अप्रैल 2025 से 5 एजेंसियां इस कार्य में लगी है। पहले चरण में हाल में दस्तावेज, दूसरे में 1938 से 1990 के 2.23 करोड़ दस्तावेज और तीसरे में 1908 से 1947 के 1.44 करोड़ दस्तावेज डिजिटाइज होंगे। इस पहल से नागरिक घर बैठे दस्तावेज देख सकेंगे, भूमि विवाद कम होंगे और भू माफियाओं पर अंकुश लगेगा। पुराने कागजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और समय पर उपलब्ध कराना अब आसान होगा। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज। पटना में जाम से राहत और शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। नेहरू पथ, पटना जंक्शन, अशोक राजपथ सहित कई इलाकों से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। प्रमंडलीय आयुक्त के नेतृत्व में 12 विभागों की टीम में अभियान में जुटी है। वेंडरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का नया 10 मंजिला कैंपस बनेगा। बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नए परिसर के लिए राज्य सरकार ने 246.33 करोड़ मंजूर किए हैं। नए कैंपस में 10 मंजिला भवन, वातानुकूलित ऑडिटोरियम, हॉस्टल, इंडोर गेम्स, कैंटीन और पीजी पढ़ाई के लिए सुविधाएं होगी। कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया। यह परियोजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और फिलहाल 10 एकड़ जमीन पर काम चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन भी बनाएगा। श्रावणी मेला के लिए टोल फ्री नंबर और 12 सूचना केंद्रों की व्यवस्था। बिहार पर्यटन विभाग ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 180030976777 जारी किया है। इस नंबर पर सुल्तानगंज से देवघर मार्ग और पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर तक की यात्रा से जुड़ी सुविधाएं की जानकारी मिलेगी। साथ ही सुल्तानगंज से दुम्बा तक 12 अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां निःशुल्क मेला गाइड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर मेला संबंधी सभी आवश्यक जानकारी श्रद्धालुओं को आसानी से दी जाएगी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिराग और अखिलेश ने जताई चिंता। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बीते दिन कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। चिराग ने कहा कि जनता सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है और राज्य सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं रही।
अखिलेश ने बिहार को अपराध की राजधानी बताया। हाल ही में पारस अस्पताल समेत पटना में कई हत्याएं हुई। राहुल गांधी भी बिहार को क्राइम कैपिटल कह चुके हैं। नेताओं ने सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। पटना के स्कूलों में खत्म होगा प्रभारी प्रधान शिक्षक का पद। पटना के सरकारी स्कूलों में अब प्रभारी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नहीं रहेंगे, क्योंकि खाली पदों पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1852 प्रधान शिक्षकों को कई प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार हो चुकी है। नियुक्ति पत्र आज संबंधित स्कूलों में वितरित किए जाएंगे। इससे पहले प्रभारी पदों पर अस्थायी व्यवस्था चलती थी। अब स्थायी नियुक्ति से स्कूलों में स्थिरता आएगी। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा, 2030 तक 50% नामांकन लक्ष्य। बिहार सरकार 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GR 50% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी कॉलेजों को PM ऊषा योजना में शामिल करने और इंटर पास छात्राओं का कॉलेजों में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर परीक्षा और परिणाम पर जोर दे रही है, ताकि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर मिले। इस पहल से छात्रों को राज्य से बाहर न जाना पड़े और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली से आम जनता को आर्थिक राहत। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए आर्थिक संजीवनी है। यह निर्णय आम आदमी को सीधी आर्थिक राहत देगा, उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और जीवन में स्थिरता व स्वाभिमान लाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोक कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। यह पहल आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्म्स एक्ट और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाई। गृह विभाग ने मगध और मुंगेर प्रमंडल के जिलों की समीक्षा में अधिकारियों को आर्म्स एक्ट के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश दिया। जून में 5028 मामलों का निष्पादन और 6395 गवाहियां दर्ज की गई। समीक्षा में समन, वारंट, कुर्की जब्ती सहित अन्य कानूनी कार्रवाइयों की प्रगति में भी जानकारी ली गई। विभाग ने लंबित मामलों की त्वरित निपटान और जोर देते हुए कानून व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सचिवालय अधिकारियों को बड़ा फायदा। पटना से बिहार सरकार से सचिवालय और निदेशालय में कार्यरत स्तर 14 एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के घरेलू सहायक भत्ते को बढ़ाकर 12,720 प्रति माह कर दिया गया है। यह वृद्धि अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर 424 प्रतिदिन के आधार पर की गई है। पूर्व में यह भत्ता 3,000 था, जिसे 2022 में न्यूनतम मजदूरी दर से जोड़कर संशोधित किया गया था। श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है, जिससे अधिकारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। 30 लाख परिवारों को मिलेगा घरेलू गैस कनेक्शन। बिहार सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2025 के तहत नया प्लान जारी किया है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 30 लाख शहरी परिवारों को घरेलू LPG गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ 650 नए CNG स्टेशन और सभी 38 जिलों में 6 सिटी गैस वितरण इकाइयों के जरिए नेटवर्क का विस्तार होगा। यह नीति हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन घटाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का केंद्रित है। नीति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत लागू होगी। IGIMS पटना में कंट्रास्ट की कमी। पटना के IGIMS अस्पताल में CT स्कैन के लिए जरूरी कंट्रास्ट ड्राई खत्म हो गई है, जिसमें मरीजों को परेशानी हो रही है। रोजाना लगभग 200 से 250 मरीजों को CT स्कैन की जरूरत, जिनमें से कई को डाई वाले स्कैन की सलाह मिलती है। डाई ना होने से स्कैन की गुणवत्ता घट रही है और मरीजों को लौटाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कंट्रास्ट से अंगों और नसों की तस्वीर साफ आती है, जो इलाज में मदद करती है। अस्पताल प्रशासन इस पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। बिहार को मिली 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापूधाम मोतिहारी से बिहार की 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राजेंद्र नगर टर्मिनल से ट्रेन संख्या 22361 को रविशंकर प्रसाद और अन्य नेताओं ने रवाना किया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे लगे। रविशंकर प्रसाद ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बिहार में हो रहे तेज विकास व बेहतर कानून व्यवस्था पर जोर दिया। नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार बिहार को विकास की सौगात देकर जाते हैं। सफाई और यात्री सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।
दियारा में शिक्षकों की जान जोखिम में। दियारा क्षेत्र में 350 शिक्षक गंगा पार कर स्कूल पहुंचते हैं, पर विभाग ने केवल 100 लाइफ जैकेट मुहैया कराए हैं। पीपा पुल खुलने के बाद नाव की एकमात्र सहारा है, जबकि सरकारी नाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को भी दियारा में तैनात किया गया है। कई शिक्षक लाइफ जैकेट खरीदने में असमर्थ है। जलस्तर बढ़ने और सुरक्षा इंतजाम न होने से शिक्षक हर दिन जान जोखिम में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति चुनौती वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता को बिना तथ्य समझे याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। न्यायालय में याचिकाकर्ताओं को प्रचार के झांसे में ना पड़ने की सलाह दी है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने से वह बर्बाद हो सकता है। पहले लगाए गए 10,000 रुपए के जुर्माने को माफ कर दिया गया। सीबीएसई ने कक्षा 1 से 10 तक कला एकीकृत प्रोजेक्ट को अनिवार्य किया। सीबीएसई ने सत्र 2025 से 26 से कक्षा 1 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए कला एकीकृत प्रोजेक्ट अनिवार्य कर दिया है। यह प्रोजेक्ट कला सेतु पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा 10वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत कला, सांस्कृतिक और रचनात्मक को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों को स्थानीय कला और सांस्कृतिक के आधार पर रचनात्मक कार्य करना होगा, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया बेहतर बने। पटना में प्रतियोगी परीक्षा सेटिंग गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। बीते दिन पटना में सिपाही भर्ती समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की सेटिंग करने वाले गिरोह के 2 आरोपित गिरफ्तार किए गए। इन्हें रामकृष्ण नगर के एक फ्लैट से पकड़ा गया, जहां से वॉकी टॉकी और कई अपराधियों के सर्टिफिकेट बरामद हुए। आरोप है कि यह गिरोह हर अभ्यर्थी से 5 से 6 लाख रुपए लेकर सेटिंग का झांसा देता था। अब तक 47 अभ्यर्थी से पैसे लिए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और सर्टिफिकेट के स्रोत का पता लगाया जा सके। पटना में तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की पहल। पटना समेत पूरे बिहार में तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के एमओयू प्रस्तावित हैं, ताकि छात्रों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अवसर मिल सके। 46 पॉलिटेक्निक और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला की आधुनिकीकरण के लिए 76.34 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक और डिजिटल शिक्षा मिलेगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है मनोज दास, स्वास्तिक कुमार, नेहा कुमारी, राजलक्ष्मी, अनूप कुमार, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि पिंक बस की सेवा रात 10 बजे तक बढ़ाना पर्याप्त है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।